चौक में मौजूद हूँ। जिस तरह कि आप लोग जानते हैं कि वकला ब्रदरी जमा है यहाँ, और ईमान मज़ारी साहिबा हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानना चाहेंगे कि ये एहतजाज क्यों रिकॉर्ड हो रहा है और 26वें आईनी तरमीम जो है इसके बाद मुश्किलात क्या बढ़ गई हैं। तो ये सवालात उनसे होंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैडम, ये जानना चाहेंगे कि जो एहतजाज चल रहा है ये क्यों हो रहा है, इसका देखें, आप सब देख रहे हैं मुल्क में अदलिया पर किस तरह का एक कंसर्टेड हमला किया जा रहा है। 26वीं आईनी तरमीम हमला ही है अदलिया पर और आइन पर, और सारे जो वकील इधर आज खड़े हुए हैं वो किसी एक शख्स के लिए या किसी एजेंडे के लिए नहीं खड़े हुए। हम खड़े हुए हैं आइन और कानून की बालादस्ती के लिए कि हमारी जो अदालतें, उनकी बची कुची आज़ादी है उससे हम बचा लें, उससे हम रिस्टोर करें उनकी जो इंडिपेंडेंस है। तो हमारा ये सिंगल पॉइंट एजेंडा है इधर आने का। बाज़ी लोगों का ख्याल है कि इससे फिर फ़ायदा एक सियासी पार्टी या एक सियासी सोच को जा सकता है, तो आप क्या कहना चाहेंगी? क्या इसका देखें इधर नहीं, हमारा किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं है। ये कहते हुए मैं ये भी कहूँगी कि जाहिर सी बात है बहुत से वकील हैं, उनकी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्तगियाँ होंगी, लेकिन हम इधर किसी सियासी जमात के लिए नहीं आए, हम आइन और कानून के लिए आए हैं। अब उसका जो भी किसी ने इंटरप्रिटेशन निकाली है लोग तो करेंगे, लेकिन बहुत वाज़ेह है हमारी जो सीनियर लीडरशिप इधर हाजिर है, वो जो बातें करी है उनसे नज़र आ रहा है कि हम किस मौक़िफ़ पर खड़े हुए हैं। बिल्कुल। जो पीका कानून नाफिज हुआ, इसके बाद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे आप लोग क्या समझते हैं कि इसके क्या कंसिक्वेंसेस हो सकती हैं कमिंग फ्यूचर? देखें, वो जो कॉन्सिक्वेंसेस हमने देखे थे जब 2016 में ये पीका लाया गया था और पीटीआई की हुकूमत में इसे मज़ीद ख़राब करने की कोशिश की थी, मज़ीद ड्रैकोनियन बनाने की कोशिश की थी, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसे स्ट्राइक डाउन किया था अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस को। और आज ये पार्लियामेंट को एक रबर स्टैम्प बनाकर इस तरह की लेजिस्लेशन ला रहे हैं जो कल इन हुक्मरानों के गलों ही पड़नी है। ये नहीं है कि इनको इसकी पकड़ में नहीं लाया जाएगा। ये खुद गलत कानून साजी करते हैं और फिर कहते हैं हमारे साथ आकर खड़े हो। कौन खड़ा होगा, कौन खड़ा रहेगा अगर आप सब पर ज़बान बंदी करने की कोशिश करें, सबको कहें जी आप एहतजाज नहीं कर सकते, आप बोल नहीं सकते, आप सांस नहीं ले सकते। हम तो इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल सही कहा। और आप लोग क्या कहना चाहेंगे जो मज़ीद हमारे जो जमहूरी स्ट्रक्चर हैं पाकिस्तान के, जो डेमोक्रेसी है, ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं? ये डाउनफॉल नहीं है? आपको क्या कहना चाहेंगे कि जो जिस तरह के सियासी पॉलिटिशियंस को जो जिन चैलेंजेस का सामना है और साथ साथ जो मीडिया को जिस चैलेंजेस का सामना है, इसी तरह जुडिशरी को, तो आप क्या कहना चाहिए? देखिए, 70 साल से पाकिस्तान की रियासत एक ही है। हुकूमतें आती जाती हैं, लेकिन जो पीछे से हुकूमत चलाता है उसका मसला है, उसकी ज़हनियत का मसला है कि वो अपने आप को हावी करता है, लोगों का मैंडेट चोरी करता है, कहता है कि हम अदलिया में भी मुदाखलत करेंगे, हुकूमत में भी मुदाखलत करेंगे, बदमाशी करते हैं। ये बदमाशी वकला के लिए ना कल कबूल थी ना आज हम इससे कबूल करते हैं, हम इसे रेजिस्ट करते रहेंगे। बिल्कुल, ये तो सीधा मार्शल लॉ ही होगा। ये बदमाशी है। आप उसे कानून साजी कह लें, लेकिन जो आप करने की इधर कोशिश करें, और देख लें आपके कैमरे दिखा सकते हैं कि वकला के एक पूरा मैंने एहतजाज रोकने के लिए पूरी इस्लामाबाद पुलिस इधर आ गई है। ये कितने रिडिक्युलस सिचुएशन है। सही बात है। रेड जोन पूरा का पूरा वो पुलिस आपके सामने है जो है। तो और हमारे जो कराची से खुसूसन भाई बहन आए हैं उनके साथ जो किया गया है, मैं उसकी बहुत शदीद मजम्मत करती हूँ, क्योंकि ये बाहर से और प्रोविंसेस से आए थे और आपने उन्हें ये इम्प्रेशन दिया है, उनका इम्प्रेशन कंफर्म किया है कि जी बाकी पाकिस्तान में हमें वीज़ा लगा कर आना है। ये आपने इम्प्रेशन दिया उन्हें मार कर। तो हम इनके साथ खड़े हुए हैं और इनके साथ जो हुआ है आज, हम उसकी बहुत ज़्यादा मजम्मत करते हैं। जी, कराची बार एसोसिएशन का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, रहमान कुरैशी, और हम 250 वकला का काफिला लेके सिंध बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन के साथ कराची बार के प्रेसिडेंट, कराची बार के जनरल सेक्रेटरी, कैबिनेट आए। ये एहतजाज क्यों जा रही है, उसके ज़रा पस मंज़र के बारे में बताइए। देखिए, दो चीज़ें हैं। आज जिस तरीके से आपको कंट्रोल किया जा रहा है, बिलखुसूस रियासत के उस सुतून को जिसको अदलिया कहा जाता है, ट्राइकोटोनमी ऑफ पावर्स को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया गया है, सेपरेशन ऑफ पावर्स को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया गया है। पहले हमने 2007 में जंग लड़ी के कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड हो गया, पीसीओ पे जजेस आ गए। आज आपका मार्शल लॉ उससे ख़तरनाक हो चुका है, मॉडरेट फॉर्म में है। अब इन्होंने वो तरतीब बनाई है कि जिसके अंदर जजेस अगर अपॉइंट होंगे तो पॉलिटिकल बेसिस पे होंगे। आप नंबर देख लें जजेस के और पॉलिटिकल लोगों के, आप उनमें देखें टेक्नोक्रेट सेनेटर बेस कौन है, वो वकालत भी करते हैं, मीटिंग भी करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी वो फॉर्म करते हैं, अपॉइंटमेंट भी वो करते हैं। 70 नाम दे के लोगों को ये आसरा देते हैं कि तुम खामोश हो जाओ और हमने अपने मकासद पूरे करने किसके लिए हम जो हमें फॉर्म 47 पे यहाँ पे बिठा के बैठे हैं।
साफ बात है, हमारा काला कोट किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं खड़ा हुआ। हमने हमेशा 2007 में डेमोक्रेसी की रेजोल्यूशन पे बात की है। इससे क्या आप समझते हैं कि इससे तासुर जा सकता है कि किसी एक सियासी पार्टी का हो सकता है? आप समझते हैं कि बिल्कुल भी नहीं। उसका रीज़न है खास करके बात कीजिए तो उसका फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगा। अगर आप देखें, उन्होंने तो हमेशा वोट दिया है, इन दिनों में भी वोट दिया है। कोई पॉलिटिकल पार्टी आज कहाँ है? अगर उनका केस होता तो शायद वो यहाँ पे मौजूद होते हैं। सिंपल। 2007 में तहरीक चली थी, आप मुझे बताएं तहरीक किसने चलाई थी, किसके खिलाफ चली थी? एक आमिर के खिलाफ। कौन खड़ा हुआ था? वकील। पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपना मेमो साइन किया, पाकिस्तान आए, पीछे किसके? तहरीक की आड़ में, और अपना मुंह छुपा के आके खड़े हो गए। उन्होंने तो डोगर फार्मूला एक्सेप्ट 2 साल में नहीं किया। आपको याद है वो तहरीक चलती रही। आज भी तहरीक आइन की है, आज भी तहरीक वकीलों की है, आज भी तहरीक 22 करोड़ अवाम के मुद्दे की है, आज सहाफ़त की आज़ादी की तहरीक है। मतलब आप लोग समझते हैं कि ये मतलब अदलिया की आज़ादी होनी चाहिए और पीका जैसे कानून की वजह से मैं आपको थोड़ा ब्रीफ करता हूँ। मॉडरेट मार्शल लॉ जब मैंने कहा तो उसका मकसद क्या है? पहले ये सामने लड़ते थे, अब इनके एजेंट हैं। आप देखें सिंध में केनाल बनाए जा रहे हैं, उसका मुद्दा हम इन पॉलिटिकल बेसिस जजों के सामने रखें जो बिक चुके हैं, जिन्होंने सिंध की ज़मीन का सौदा कर दिया है, केनाल का सौदा कर दिया है। आप देखें सिंध के अंदर अब ब्यूरोक्रेट्स बैठेंगे यूनिवर्सिटीज़ में, DC, AC, CSS करके। पहले प्रोफेसर होते थे, अब तालीम के निज़ाम को ख़त्म कर रहे हैं। वहाँ पे तलबा की आप तंजीम ख़त्म करने जा रहे हैं। अब सहाफ़त पे आ जाएं, पीका अमेंडमेंट्स पे आपको पता है चार्जशीट बनेगी तो कौन होगा? IO भी है, प्रोसिक्यूशन भी है, जज भी है। तो ये मॉडरेट मार्शल लॉ है, हम इसके ख़िलाफ़ हैं। अब इसको कंट्रोल कर रहे हैं 26वीं तरमीम से। तो इंशाल्लाह हम इस मुद्दे को डी चौक पे लेके आए। ये जो एहतजाज चल रहा है आप लोगों का, ये क्यों है? किस पेश नज़र में ये जा रहा है? इसके बारे में ज़रा आप लोग जी। सबसे पहले मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मीडिया टीम का, जो इधर आए हमारे इस एहतजाज को कवरेज दे रहे। असल में ये 26 अमेंडमेंट जो हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसमें ना इख्तियारात जो थे उनको ले लिया गया है, और अभी इसका मतलब जो जजेस अपॉइंटमेंट हो रहे हैं वो बहुत गलत तरीके से हो रहे। हमारे एक सीनियर है राजा साहब और आज़ाद साहब, वो एक मिसाल दे रहे कि 26 अमेंडमेंट के बाद अदलिया से ऐन को निकाल दिया गया है और दलिया ही रह गया है। सही। मैं भी यही कहूँगा कि 26 अमेंडमेंट के बाद ना ये अदलिया नहीं दलिया रह गया है, क्योंकि इधर कोई निज़ाम नहीं रहा कि अपॉइंटमेंट जजेस का या जो न्यू हाई कोर्ट के जजेस अपॉइंट हो रहे हैं उनका कोई तरीक़ाकार जो ये लोग कर रही है गवर्नमेंट, ये सही नहीं है। क्योंकि किसी एक की सैनरिटी को ये लोग इग्नोर करके किसी दूसरे को लेके आप समझते हैं कि अदलिया की जो पावर है, उनकी जो आज़ादी है, वो एग्जीक्यूटिव के पास चली गई। एग्जीक्यूटिव ने ही करनी है सारी कि किसकी नॉमिनेशंस करनी है, किसकी नहीं करनी है, या जो सीनियरिटी आप समझते हैं कि सीनियरिटी बेसिस पे जो प्रमोशन होना था वो अभी हाँ बिल्कुल, वो जिस तरह मतलब सीनियरिटी बेसिस पे लोग आते थे वो ख़त्म हो गए। अब ये हुकूमत के पास और उनके पास चला गया जो मतलब जिनकी मन मर्जी से होता हो। जी, इस वक्त मैं इस्लामाबाद डी चौक में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं वकला बरदरी का एहतजाज जारी है और पिछले 2-3 घंटों से वो यहाँ है, उनका एहतजाज जारी है। हमने मुख्तलिफ वकला बरदरी से बात हुई हमारे उनसे। उनका कहना है कि 26वें आईनी तरमीम के बाद अदलिया की जो आज़ादी है वो सर्फ हो चुके हैं, और इसलिए अदलिया की आज़ादी के लिए हम निकले हुए हैं और किसी सियासी एजेंडा लेके नहीं आए हैं, बल्कि सारे वकला जिनके मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों से वाबस्तगी है और वो यहाँ जमा हैं जमहूरियत के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, और ये कह रहे हैं कि उनका एहतजाज जारी है।